ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते बाजार के लिए ढेर सारी खुशियां एक साथ आई, लेकिन शुक्रवार थोड़ा सा बाजार पर भारी पड़ गया। अगर इस हफ्ते की बात करें तो जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन रहा शुक्रवार, 83 अंक सेंसेक्स नीचे गिरा है। 18,763 का स्तर है, उस पर बंद हुआ है। निफ्टी 5500 का जो अहम स्तर था उसके ऊपर चला गया है। भले ही वो लोहक का राज बंद हुआ है 20 पॉइंट के आसपास, लेकिन जो 5500 का बेहद अहम स्तर था उसके ऊपर गया है। और कारोबार के दौरान जिन शेयरों में आज तेजी देखी गई है उनमें अगर देखें तो डीएलएफ, हिंडाल्को, रिलायंस कम्युनिकेशंस, स्टरलाइट और हीरो होंडा। इसके अलावा जो गिराने वाले शेयर रहे, जो बाजार को नीचे की तरफ घसीट रहे थे, उसमें रिलायंस, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी, एचयूएल और महिंद्रा एंड महिंद्रा। शुक्रवार को सेंसेक्स अगर हम देखें तो ये 83 अंक की गिरावट रही, लेकिन भले ही एक दिन वो लाल निशान में रहा, अगर हफ्ते भर की अगर हम बात करें तो आपके सामने जो स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है वो शानदार ग्राफ दिख रहा है कि 18,412 सोमवार को और गुरुवार को 18,846। सिर्फ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन थोड़ी सी गिरावट, लेकिन कुल मिलाकर यह हफ्ता बेहद शानदार और फिर से एक बार 19,000 का जो आंकड़ा था उसके नजदीक पहुंचा। भले ही वहां तक नहीं रुक पाया, उससे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ये बाजार के लिए बेहद अच्छा हफ्ता। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की भी चाल इस हफ्ते जो रही है वो लगभग उसी तरह की रही है। बाजार में पिछले हफ्ते जब हमने देखा था तो ये एक हो रहा था कि क्या निफ्टी 5500 पर बना रह पाएगा, तो 5527 से सफर शुरू हुआ और वो 5647 तक गया। हालांकि शुक्रवार को थोड़ी सी गिरावट रही और 20 अंक की 5627 पर बंद हुआ। तो कुल मिलाकर बाजार ने इस हफ्ते लोगों की जेब में थोड़े से पैसे ज्यादा डाले हैं, यानी कमाई थोड़ी अच्छी हुई है। महंगाई लेकिन बड़ा मुद्दा बना हुआ है और महंगाई की मार से भले ही भारतीय बेहाल हैं और अपने रोज के खर्चों में उन्हें कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन भारतीय एयरलाइंस इन दिनों जबरदस्त खरीदारी कर रही हैं। पेरिस एयर शो में कुल ऑर्डर का 1/3 हिस्सा सिर्फ भारतीय कंपनियों का ही था। आने वाले दिनों में कंपनियों के पास बहुत से हवाई जहाज होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है और क्या ये ज्यादा हवाई जहाज आने से हवाई यात्रियों को किराए में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। भारतीय एयरलाइन कंपनियां इन दिनों शॉपिंग पर हैं। भारतीय कंपनियों ने पेरिस एयर शो में भारी भरकम ऑर्डर दिया है। पेरिस एयर शो में कुल ऑर्डर का 1/3 ऑर्डर भारत से ही मिला है। जाहिर है ज्यादा प्लेन होने के कारण किराए में कमी आएगी। इस एयर शो में इंडिगो एयरलाइंस ने कुल 180 प्लेन का ऑर्डर दिया है। इसकी लागत करीब 2,300 करोड़ डॉलर होगी। ये अब तक किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। वहीं गो एयर ने भी 72 एयरबस जेट का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर की लागत करीबन 660 करोड़ डॉलर होगी। हालांकि इस शो में मलेशिया की एयर एशिया ने 200 प्लेन का ऑर्डर दिया है। ये एयरलाइन कंपनियों के इतिहास में सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। हालांकि कुल ऑर्डर देखा जाए तो भारतीय कंपनियों ने शो के दौरान रिकॉर्ड 400 करोड़ डॉलर के ऑर्डर दिए। एक और जहां एयरलाइन कंपनी अपने बेड़े में ज्यादा से ज्यादा प्लेन जोड़ने में लगी हैं, वहीं इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत जूझ रहा है। आलम यह है कि बड़े शहरों में उतरने के लिए स्लॉट नहीं मिल पाने पर एयरप्लेन को घंटों हवा में ही उड़ान भरते रहना पड़ता है। इससे उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया है, लेकिन अभी भी ये नाकाफी है। वहीं छोटे शहरों में कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, पर इन सब के बावजूद आने वाले दिनों में हवाई सफर सस्ता होना तय है। पीयूष प्रसाद, T7 न्यूज, दिल्ली। उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे जहाज आएंगे तो हमारा आपका थोड़ा सा हवाई सफर सस्ता हो गया है। यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल रहा है और साथ ही कारोबारी दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें।